एक प्रेस वार्ता के दौरान कोर्ट मार्शल किए गए सैनिकों की लड़ाई लड़ने वाले याचिकाकर्ता विकास कुमार पत्रकार वार्ता में भावुक हो गए जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कब तक इन सैनिकों को न्याय मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को शासन व न्यायपालिका द्वारा उस तरीके से तरजीह नहीं मिल रही है जिस प्रकार मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी वाले लहजे में कहा कि यदि जल्द ही इन सैनिकों व उनके परिजनों को न्याय नहीं मिला तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। अग्निपथ योजना का भी विकास कुमार द्वारा विरोध जताया गया। साथ ही युवाओं से अपील की गई कि उग्र प्रदर्शन न करें। सार्वजनिक संपत्ति आपके ही चुकाए टैक्स से बनाई जाती है, यदि इसका नुकसान करेंगे तो ये आप अपना ही नुकसान करेंगे। अग्निपथ योजना को जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से जनता पर थोपा गया है, उसकी लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर लड़ी जाएगी। मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, आप सबों के बीच में आएगा। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे आपके संविधान का हनन हुआ, जो भी हमारे सांसद भवन हैं उनका मान का यहाँ पे विरोध हुआ, इसलिए विरोध हुआ कि वहाँ पे जितने भी पक्ष विपक्ष हैं सबों के सामने ये मैटर रखा जाना चाहिए था। यदि आप कोई योजना ला रहे थे तो सबके बीच में रखते। आपने स्वयं इस चीज़ का डिसीजन ले लिया कि हमें ये नियम लागू करना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो भी हमारे भारत में जितने भी संविधान के रचयिता थे, बाबा भीमराव अंबेडकर के समय की अध्यक्षता में, आज उनके दिए हुए नियमों को कोई भी पालन नहीं किया जा रहा, ना ही संविधान की मर्यादा को रखा जाता है। मैं खास करके नाराज़गी जाहिर करना चाहूँगा उन लोगों से जो इस संविधान के रक्षक आज के डेट में बने हुए हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि देश को जनता क्या अपील करें? जी, सबसे पहले मैं अपील ये करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, ये भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको 50% राजनीति में आप आरक्षण दें, ताकि ये देश सेवा जो भी करके आते हैं अपने भूतपूर्व सैनिक, ये हमारे देश की सेवा भी अंदर में कर सकें। दूसरी चीज़ कि इनको देश सेवा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी उसी चीज़ के लिए ही पैदा लिए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जितने भी जवान अपने ड्यूटी को ख़त्म करके आते हैं अपने समाज में, वो आज के डेट में सबसे बड़ी बात है कि एक कोने में डले रहते हैं या कहीं किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। आप उनको ये संविधान को बचाने में और राजनीति को बचाने में आप योगदान क्यों नहीं चाहते? हम उन विधवाओं को, जो सैनिकों के विधवाएं हैं उनको, या जो दिव्यांग हो जाते हैं सैनिक, उनको क्यों नहीं मौका दे सकते हम राजनीति में? हम 50% न्यायपालिका से आरक्षण की मांग करते हैं, खास करके इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, खास करके अंतिम बार मैं एक बार प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन जवानों को न्याय मिलना चाहिए, और यदि नहीं मिलता है तो मैं पूरे भारत में घूम घूम के इनके लिए भिक्षाटन कर रहा हूँ। हम ब्राह्मण हैं, हमें भिक्षा मांगने में कोई शर्म नहीं आती। हम अपने पूर्वजों की देखा देखी कर सकते हैं। हम अपने पूर्वजों की देखा देखी ये कर रहे हैं कि वो अपने परिजनों का पेट पालने के लिए समाज से भिक्षा मांगते थे। आज हम इन परिजनों को न्याय दिलवाने के लिए और इनका पेट पालने के लिए हम इनके लिए यदि भीख मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। शालिकाओं के बैठे हुए उन लोगों को जो इन लोगों के लिए कोई भी ध्यान नहीं दे रहे और ना ही कुछ कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं इंतज़ार कर रहा हूं संविधान के उस रचयिता को सौगंध मान के, या जो भी मेरे भारत के इन वीर सपूत हैं, या मेरी जन्मभूमि है, या मेरे माता पिता हैं, मेरे पूर्वज, मैं विकास कुमार गतिमानुक फाउंडेशन का राष्ट्रीय महासचिव आप सबों से प्रॉमिस करता हूं कि 26 जनवरी 2023 तक इन जवानों को यदि न्याय नहीं मिलता है तो मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर आत्मदाह खुद कर लूँगा। ये मैं न्यायपालिका के सामने चैलेंज करता हूँ। यदि दे सकते हैं तो न्याय दें, और नहीं दे सकते हैं तो मेरे मौत का जिम्मेवार ये सारे न्यायपालिका के रक्षक होंगे। दूसरी चीज़, जितने भी जवान आज भूख से या इनके परिजनों पीड़ित से मर रहे हैं, मैं इन सबों को एक दायरे में लाके इन सभी से अपील करता हूं, आप भारतवासियों से, कि मैं इन लोगों के लिए आपके घर घर चंदा मांगने आ रहा हूं। आप इनका सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।